अमेरिका ने ईरान के हरमुज रूट पे नाकेबंदी किए हैं और चाइना का जहाज आता जाता है और अमेरिका एक तरफ जो युद्ध को रोका गया है अनिश्चित काल के लिए, लेकिन खाड़ी देश, मिडल ईस्ट और हरमुज रूट और ईरान का आर्मी अलर्ट है। क्यों अमेरिका जो अपना समुद्री बेड़ा हरमुज रूट पे घेराबंदी अमेरिका ने किया है, ईरान ने भी अपने छोटे छोटे बोट, स्टीमर को हैंड ग्रेनेड के साथ जो बड़े बड़े जहाज को वो नष्ट कर सकता है, ऐसा ईरान ने भी अपने बोट को हरमुज रूट में बॉर्डर के पास उतार दिया है। अमेरिका को अपना व्यापार मजबूत करना है, रक्षा में मजबूत करना है और ईरान का यूरेनियम उनके पास है जो कहा जाता है, उनको चाहिए। हरमुज रूट फ्री होना चाहिए और अमेरिका के कंडीशन पे अमेरिका और ईरान का समझौता होना चाहिए। ईरान इस पे तैयार नहीं है और अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान के साथ जो रसिया के राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक रसिया, चाइना और ईरान है तब तक अमेरिका को हम सुपर पावर नहीं बनने देंगे और उसको जितना नाक पटकना है डोनाल्ड ट्रंप को वो पटक ले। चाइना का ताइवान और जो उनका जिस प्रकार से यूनान उनका डॉलर के खिलाफ में यूनान है, रुपये का युआन, तो युआन को बढ़ावा देने के लिए और पेट्रो डॉलर जो अमेरिका का है उससे तेल नहीं खरीदने का है और खाड़ी देश और ईरान का जो पड़ोसी देश है चाइना और अन्य देश सबको सस्ते दाम पे पेट्रोल और गैस, फर्टिलाइज़र वो देने का चल रहा है। लेकिन अमेरिका ने जिस प्रकार से आज तक पूरे दुनिया पे ट्रेड, टैरिफ और टेररिस्ट वाला भूमिका, ट्रेड वार, टैरिफ वार और उसके बाद मिसाइल वार और टारपीडो और न्यूक्लियर वार हम करेंगे। आज दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए कि विश्व में चाइना, रसिया
ईरान एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। किसी भी देश पे जो सेंसर ईरान के ऊपर लगाया है, अमेरिका ने रसिया पे लगाया है, चाइना पे सेंसर लगाया है, टैरिफ लगाया है। अब कोई देश जब सब बराबरी का चल रहा है, जब सोवियत संघ था रसिया, तो महाशक्ति होता था और यूरोपियन कंट्री हो, नेटो हो। अब जब उसको कोई मानने के लिए कोई देश तैयार नहीं है, तो चाइना और ईरान क्यों उसका सेंसरशिप पे और उसके कंडीशन पे समझौता करेगा? और क्यों डॉलर का पैसा, डॉलर खरीद के तेल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, जो सस्ते में मिल सकता है दुनिया को। अमेरिका का डॉलर के मुकाबले नहीं लागू होगा, युआन चाइना का लागू होगा। और रसिया ने साफ कहा है, जब तक ईरान, रसिया और चाइना है, तब तक अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को सुपर पावर बनने देने का सवाल ही नहीं उठता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे तरफ प्रेस से कहा कि चाइना और भारत का जनता नर्क है। उनके लोग भारत से आके 9 महीने के बाद उनका अमेरिका में बच्चा जन्म देता है और उसको अमेरिका का सिटीजनशिप ले लेता है, और चाइना को और भारत को नर्क का उपाधि दिया है, जिसका विदेश मंत्रालय ने खंडन करने का कोशिश किया है। भारत के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ये भारत को जो आज अमेरिका कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, और नहीं देता है तो इसका खामियाजा भारत के जनता पे, जो ये टैरिफ का, ट्रेड का और जो डर दिखा करके लाल आंख दिखा रहा है, उसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देने की ज़रूरत है। आज अमेरिका के वजह से जो एलपीजी हो, गैस हो, फर्टिलाइज़र हो, जो वैश्विक स्तर पे इसका असर पड़ा है विश्व पे, उसका भरपाई कौन देगा? और अमेरिका अगर नहीं समझ रहा है, अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और इजराइल एक तरफ समझौता के लिए बात करता है, दूसरी तरफ लेबनान पे, हिजबुल्ला पे अटैक करता है। हमास और गाजा को बर्बाद करके उसने 70,000 महिला बच्चे का वैश्विक वार का उल्लंघन किया, और यूनाइटेड नेशन को इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और विश्व में शांति का पहल करना चाहिए। अगर तुम महाशक्ति हो, एक तरफ अमेरिका के पोप ने कहा कि ईरान का जो बच्चे के स्कूल के ऊपर हमला किया, रहीसी इलाका पे हमला करता है, चाहे इजराइल करे या अमेरिका करे, उस निर्दोष बच्चे को वैश्विक स्तर से उनका क्या गलती है?
वार का अलग रूपरेखा होना चाहिए। वार लड़ना है तो उसका जो वैश्विक वार का कंडीशन है उस हिसाब से लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन जिस प्रकार से एक तरफ शांति का बात करने का, और इसके लिए ईरान, अमेरिका, रसिया और चाइना सब तैयार बैठा है कि इस बार अमेरिका को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और पूरा देश जो विश्व में, भारत में भी इसके ऊपर विदेश मंत्रालय को खंडन करने की ज़रूरत है कि उसने किस वजह से कभी नरेंद्र मोदी को कुछ भी बोल देता है, डैन सेंग, फिर कभी नीच बोल देगा, कभी गलत बोल देता है। जब तक नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, उनको उस आँख में आँख डाल करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की ज़रूरत है। अमेरिका को जिस प्रकार से आज़ादी के बाद से आज तक नेहरू हो, इंदिरा हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उसको जवाब आँख में आँख डाल के दिया है, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को देने की ज़रूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को ये विचार करना चाहिए। भारत 145 करोड़ देश जनता का देश है। यहाँ सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग बसते हैं। ये कभी नर्क बोल देगा, कभी कंप्रोमाइज्ड बोल देगा। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री के गरिमा का सवाल है, इसके लिए अगर नरेंद्र मोदी जी से विरोधी पक्ष का साफ कहना है, अगर नहीं चला सकते तो उनके जगह पे नरेंद्र मोदी जी को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। क्यों, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो कहा जाता है कंप्रोमाइज्ड हैं, आरोप प्रकला प्रभाकरन लगाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी लगाते हैं, मुरली मनोहर जोशी बोलते हैं, मधु केश्वर बोलती है। तो अगर भारत का जब संप्रभुता का सवाल है, धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस को और उनके अलायंस को ये फैसला लेने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।